बहुत सारे गेमर्स के लिए गेम रिव्यू किसी ट्रस्टेड फ्रेंड की राय की तरह होता है। ये उन्हें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कोई गेम उनकी मेहनत की कमाई और कीमती समय के लायक है या नहीं। एक अच्छा रिव्यू बताता है कि क्या चीज गेम को अच्छा बनाती है, अच्छाई और बुराई दोनों को हाईलाइट करते हुए। रिव्यूज एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, अच्छे गेम्स को बुरे गेम्स से अलग करते हुए। ये प्लेयर्स को उन एक्सपीरियंसेस की तरफ गाइड करते हैं जिनका वे ट्रूली एंजॉय करेंगे। एक रिव्यू की पावर उसकी ऑनेस्टी और डेप्थ में होती है। वीडियो गेम जर्नलिज्म की दुनिया में IGN जितना बड़ा नाम कम ही है। सालों से IGN न्यूज, प्रीव्यूज और रिव्यूज के लिए एक गो टू सोर्स रहा है। उनका साइज और रीच उन्हें एक पावरफुल वॉइस देता है जो लाखों लोगों के परचेसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। एक पॉजिटिव IGN रिव्यू किसी गेम को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, जबकि एक नेगेटिव रिव्यू बहुत खराब हो सकता है, खासकर छोटे स्टूडियोज के लिए। यह इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है जो IGN को गेमिंग इंडस्ट्री को शेप देने वाला एक मेजर प्लेयर बनाता है। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत से गेमर्स को लगता है कि IGN हमेशा निभा नहीं पाया है। पिछले कुछ सालों में IGN को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, जिसमें बायस के आरोपों से लेकर उनके रिव्यूज की डेप्थ के बारे में कंसर्न्स तक शामिल है। कुछ गेमर्स को लगता है कि IGN के रिव्यूज अक्सर गेम मैकेनिक्स की न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग के बजाय एक्सेसिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। एक परसेप्शन है कि IGN बड़े बजट वाले टाइटल्स को फेवर करता है, अक्सर उन्हें फ्री पास देता है, जबकि स्मॉलर इंडिपेंडेंट गेम्स के साथ ओवरली क्रिटिकल होता है। इस परसीव्ड बायस ने कुछ लोगों को IGN की ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे उनके स्कोरिंग सिस्टम में ट्रस्ट कम हो गया है। एक और कॉमन कंप्लेंट है टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे बग्स और ग्लिचेस पर ध्यान न देना, खासकर प्री रिलीज रिव्यूज में। यह उन गेमर्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जो इन्फॉर्म्ड परचेसेस करने के लिए रिव्यूज पर रिलाई करते हैं। सेक्शन 4 केस स्टडी व्हेन IGN मिस्ड द मार्क। IGN की शॉर्टकमिंग्स का एक एग्जाम्पल है क्रिटिकली अक्लेम्ड इंडी प्लेटफॉर्मर सेलेस्ट का उनका रिव्यू, जहां सेलेस्ट को उसके चैलेंजिंग गेम प्ले, दिल को छू लेने वाली कहानी और शानदार साउंड ट्रैक के लिए यूनिवर्सल प्रेज मिली। वहीं IGN का इनिशियल रिव्यू लूकवार्म था। रिव्यू ने गेम की डिफिकल्टी पर बहुत जोर दिया, इसे अनफॉरगिविंग और फ्रस्ट्रेटिंग होने के लिए क्रिटिसाइज किया। यह न्यूआंस्ड लेवल डिजाइन और गेम की चैलेंजेस को पार करने पर प्लेयर्स को मिलने वाले अकॉम्प्लिशमेंट को समझने में फेल रहा। IGN के रिव्यू और क्रिटिक्स और प्लेयर्स दोनों की ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिसेप्शन के बीच का यह डिस्कनेक्ट एक बड़े इश्यू को हाईलाइट करता है। गेम के कोर मैकेनिक्स और आर्टिस्टिक विजन की डीपर अंडरस्टैंडिंग की बजाय ब्रॉड अपील को प्रायोरिटाइज करने की टेंडेंसी। सेक्शन 5 डेविड वर्सेस गोलियत इंडी डेव्स एंड द रिव्यू बेहीमथ। एक नेगेटिव IGN रिव्यू का इंपैक्ट इंडी डेवलपर्स के लिए बहुत खराब हो सकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज और मार्केटिंग बजट्स के साथ IGN जैसे मेजर आउटलेट से एक नेगेटिव रिव्यू गेम के सक्सेस को बना या बिगाड़ सकता है। इस पावर इम्बैलेंस ने गेम जर्नलिज्म में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और न्यूएंस की मांग की है, खासकर जब स्मॉलर टाइटल्स को कवर करने की बात आती है। इंडी डेवलपर्स अपने क्रिएशंस में अपना दिल और जान लगा देते हैं और एक सुपरफिशियल रिव्यू एक तमाचे की तरह लग सकता है। ये बहुत जरूरी है कि IGN जैसे आउटलेट्स अपने वर्ड्स का वेट पहचाने और सभी रिव्यूज को गेम के बजट या जॉनर को ध्यान में रखे बिना फेयरनेस और डेवलपर के विजन को समझने की कमिटमेंट के साथ अप्रोच करें। सेक्शन 6 सीकिंग ट्रूथ व्हाट मेक्स अ रिव्यू ट्रस्टवर्दी। तो यह गेमर्स को कहां छोड़ता है? हम गेम रिव्यूज की दुनिया में कैसे नेविगेट करें और उन रिव्यूज को कैसे खोजें जिन पर हम ट्रस्ट कर सकें? इसका आंसर है समझदार रीडर्स बनना और स्कोर से आगे देखना। एक अच्छे रिव्यूअर को गेम मैकेनिक्स समझनी चाहिए और अलग अलग जेनर्स की कद्र करनी चाहिए। उन्हें अपने बायसेस के बारे में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और स्वीपिंग जजमेंट से बचना चाहिए। ऐसे रिव्यूज की तलाश करें जो ये बताते हैं कि क्या चीज एक गेम को स्पेशल बनाती है। ऐसे रिव्यूअर्स को खोजें जो आपके टेस्ट को शेयर करते हैं और जिनकी ओपिनियंस पर आप ट्रस्ट करते हैं। अंततः यह गेमर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करने के बारे में है।